सनातन धर्म में ये माना गया है कि हर जीव में भगवान वास करते हैं। इनमें से कई जानवर शुभ माने जाते हैं, वहीं कई अशुभ। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि आपके घर में जाने अनजाने में अगर कोई जानवर आता है तो वह आपके लिए शुभ होते हैं या अशुभ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके घर में आने वाले जानवर आपके लिए शुभ हैं या फिर अशुभ। अगर आपके घर में कछुआ आता है तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। शास्त्रों में कछुए को लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि जाने अनजाने में आपके घर में कछुआ आता है तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसके साथ ही इसका संबंध है श्री हरि के कच्छप अवतार से, जिससे इसकी पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में कभी कछुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही धन आने वाला है। अगर आपके घर के अंदर मेंढक आ जाता है तो इसे एक शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि चीन में भी मेंढक को शुभ माना जाता है और इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र की माने तो मेंढक धनदायक होता है और इससे घर में सुख और सौभाग्य आता है। इसके बाद बात करते हैं घर में तोते का आना। यदि आपके घर में तोता आता है तो ये अपने साथ अपना सौभाग्य लेकर आता है। घर में तोते का आना शुभ माना जाता है। इसका संबंध धन के देवता कुबेर से जोड़कर भी देखा जाता है। वही कामदेव का वाहन भी तोता ही है, जिसके कारण ये शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र की माने तो तोते का संबंध बुध ग्रह से माना गया है और बुध होता है वैभव का प्रतीक। वहीं तोते के घर में आने से धन प्राप्ति होती है और काम में सफलता मिलती है। इसके बाद अगर आपको आपके घर में दो मुंहा सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि दो मुंहे सांप को भी माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दो मुंहा सांप कभी किसी को काटता नहीं है और अगर इस तरह का सांप आपके घर में आए तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं गिलहरी की, जो पल भर में कभी इधर दिखाई देती है तो कभी उधर। यदि आपके घर में गिलहरी आती है तो ये अपने साथ सौभाग्य लेकर आती है। इसके साथ ही अगर अब तक आपकी कोई संतान नहीं है तो गिलहरी के घर में आने से ये माना जाता है कि आपके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजने वाली है। इसके बाद आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में आपको काली चींटियों का समूह दिखाई देता है तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। काली चींटियों का संबंध शनिदेव से माना जाता है। जिस घर में काली चींटियों का वास होता है वहां धन लाभ होने के आसार बढ़ते हैं और साथ ही घर के सुख व ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। अब आपको उन जानवरों के बारे में बताते हैं जिनका घर में आना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है या फिर उनके द्वारा की जाने वाली कुछ चीजें आपके लिए अशुभ साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुत्ते की। रात में अगर कुत्ता चांद को देखकर रोता है तो इसका मतलब होता है कि कुत्ते को कोई ऊपरी साया या फिर आत्मा दिखाई दे रही है। ये संकेत होता है कि वो बुरा साया आपके घर के आसपास मौजूद है। अब बात करते हैं गीदड़ की। अगर आपको रात के समय में गीदड़ के रोने की आवाज सुनाई देती है तो इसका मतलब होता है कि आपके घर या फिर परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है या फिर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और अगर आपको ये आवाजें लगातार 3 दिनों तक सुनाई दे तो फिर ये तय है कि कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होगी। इसके बाद आपको बताते हैं गणेश भगवान के वाहन चूहे के बारे में। गणेश भगवान का वाहन होने के चलते ज्यादातर लोग चूहे को मारते या भगाते नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके घर में भूरे रंग का चूहा आता जाता है तो ये अपने साथ आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। अब बात करते हैं चमगादड़ की। अगर आपके घर में चमगादड़ आता है तो ये अपने साथ आपके घर में बुरी शक्तियां लेकर आता है, यानी कि आपके घर में इसके आने से बुरी शक्तियां आ सकती हैं और इससे आपके जीवन में कष्ट आना शुरू हो सकता है। उल्लू वैसे तो माँ लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन दिवाली के दिन के अलावा अगर आपके घर में उल्लू आए तो ये एक बुरा संकेत माना जाता है। उल्लू के घर में दिखाई देने का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ बुरा घटने वाला है। इसके साथ ही इसके घर में आने से घर में बुरी शक्तियों का वास होता है। इसके बाद बात करते हैं उस पक्षी की जो दिखने में जितना ज्यादा सुंदर होता है आपके लिए उतना ही ज्यादा अशुभ भी होता है। अगर कबूतर आपके घर में घोंसला बना ले तो ये सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। दरअसल कबूतर का संबंध राहु से होता है और कबूतर के घर में रहने से उस जगह पर राहु का वास हो जाता है और वो पूरा का पूरा घर उजाड़ के समान माना जाता है। इसके साथ ही कबूतर के घर में रहने से घर के सदस्यों के जीवन में कष्ट आ सकते हैं और उनकी नौकरी में भी संकट के बादल छा सकते हैं। तो ये थी जानकारी उन जानवरों और पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ व अशुभ साबित हो सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा।